हेलो दोस्तों, देवियों और सज्जनों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे इस चैनल अननोन कोड्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, पर पहले आपसे ये अपील है कि दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक ना करा हो, और हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिएगा जरूर। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 4 धाम 2020, श्रद्धालु ने केदारनाथ धाम के लिए दान किए। 25 लाख दर्शन करने पहुंचे भक्तों की संख्या 10,000 पार। केदारनाथ में एक श्रद्धालु द्वारा धाम के लिए 25 लाख रुपए दान दिए गए। कोटद्वार झंडा चौक में गढ़वाल ज्वेलर्स दिलबाग सिंह ने देवस्थानम बोर्ड को दान की धनराशि भेंट की। इस मौके पर बोर्ड के अपर मुख्य कार्याधिकारी BD सिंह, कार्याधिकारी NP जमलोकी, मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग, यात्रा प्रभारी YS पुष्पवान ने दिलबाग सिंह का आभार जताया। कहा कि कोरोना काल में जहां आर्थिक संकट खड़ा है, उन परिस्थितियों में श्रद्धालु द्वारा दान की गई राशि बहुत महत्वपूर्ण है। केदारनाथ में बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 10,000 के पार हो गई है। रविवार को धाम में 327 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए, जो इस यात्रा काल में एक दिन में दर्शनार्थियों की सबसे अधिक संख्या है। उधर द्वितीय केदार मद्महेश्वर और तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में भी कपाटोद्घाटन के बाद से प्रतिदिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सूक्ष्म धार्मिक गतिविधियों के साथ 29 अप्रैल को खोले गए थे केदारनाथ के कपाट सूक्ष्म धार्मिक गतिविधियों के साथ 29 अप्रैल को खोले गए थे, लेकिन कोरोना के कारण यात्रा का संचालन नहीं होने से लगभग सवा माह तक धाम में सन्नाटा पसरा रहा। 12 जून से प्रदेश सरकार द्वारा जनपद स्तर पर यात्रा का संचालन किया गया। 10,131 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर पुण्य अर्जित कर चुके हैं। देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डा हरीश चंद्र गौड़ ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण यात्रा व्यापक रूप से प्रभावित हुई है, लेकिन बीते 3 माह से धाम में प्रतिदिन श्रद्धालुओं के पहुंचने से रौनक बनी हुई है। 67 मीटर सुरंग का इस सप्ताह से होगा ट्रीटमेंट। केदारनाथ व केदारघाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर संगम के समीप स्थित 67 मीटर सुरंग का इस सप्ताह से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। जियोलॉजिकल टीम की मौजूदगी में सुरंग को दुरुस्त किया जाएगा। इस दौरान 45 दिन तक वाहनों का आवागमन जवाड़ी बाईपास से किया जाएगा। इसके लिए NH ने जिला प्रशासन से अनुमति मांग ली है, लेकिन कार्य किस दिन से शुरू करना है, इसके लिए पुनः बैठक कर तिथि तय की जाएगी। इसके आधार पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। NH के अधिशासी अभियंता जितेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुरंग का ट्रीटमेंट THDC के वैज्ञानिकों की मौजूदगी में होना है। सुरंग के ब्लॉक ध्वस्तीकरण के दौरान टीम मौके पर रहेगी और सर्वेक्षण करेगी। इसके आधार पर आगे सुधारीकरण कार्य व भावी योजना भी तैयार की जाएगी। केदारनाथ पुनर्निर्माण दूसरे चरण को मंजूरी, 1 नवंबर से शुरू होंगे काम, 117 करोड़ होंगे खर्च। केदारनाथ पुनर्निर्माण के दूसरे चरण के कार्यों को भी मंजूरी प्राप्त हो गई है। इस पर 117 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरे चरण कार्य 1 नवंबर से शुरू होंगे। 62 करोड़ के कार्य के लिए सार्वजनिक उपक्रमों से प्रारंभिक वार्ता चल रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रस्तुतिकरण देने के बाद मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दिल्ली में मीडियाकर्मियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी मिल गई है। दूसरे चरण कार्य CSR फंड से किए जाएंगे। इसमें IOC, ONGC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन योगदान है। उन्होंने बताया कि ब्रह्म कमल वाटिका का स्थान चिन्हित हो गया है। नर्सरी और प्रदर्शनी की अनुमति मिल चुकी है। इसे जायका योजना के तहत वन विभाग तैयार करेगा। वन विभाग को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। परियोजना में भूमि अधिग्रहण का मामले भी शामिल है। अप्रैल में लगेगी शंकराचार्य की मूर्ति। केदारनाथ में पहले चरण के पुनर्निर्माण कार्यों के तहत आदि शंकराचार्य की प्रतिमा अप्रैल में स्थापित हो जाएगी। समाधि बनाने का सिविल कार्य 31 दिसंबर तक पूरा होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में PM ने 5 कार्यों की शुरुआत की थी। समय समय पर उन्होंने इन कार्यों की समीक्षा की। इनमें कुछ कार्य पूरे हो गए हैं। सरस्वती घाट और वहां आस्था पथ का कार्य पूरा हो गया। कुछ और कार्य होने हैं। मंदाकिनी नदी पर 60 मीटर का पुल 31 जनवरी तक पूरा करने की कोशिश है। ध्यान गुफाओं का कार्य 30 सितंबर तक पूरा होगा। PM की सहमति के बाद आदि शंकराचार्य की प्रतिमा निर्माण कार्य शुरू होगा। प्रतिमा अप्रैल तक स्थापित होगी। प्रतिमा मुख्य सचिव ने किया केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण। कहा, चिनूक की लैंडिंग के लिए हेलीपैड का होगा विस्तार।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर के साथ केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए जरूरी कार्यों की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए MI-26 हेलीपैड की 50 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए हेलीपैड के किनारे बने GMBN के 2 ब्लॉक को हटाया जाएगा। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को समय पर पुनर्निर्माण कार्य गुणवत्तापरक करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि केदारनाथ पुनर्निर्माण के दूसरे चरण के कार्यों के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से पोकलैंड, JCB, डंपर व अन्य भारी मशीनें केदारनाथ पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए हेलीपैड का विस्तार जरूरी है। मुख्य सचिव ने DDMA को मंदाकिनी नदी पर 60 मीटर स्पान पुल निर्माण दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पुल बनने से बीते 7 वर्ष से वीरान पड़े गरुड़ चट्टी का केदारनाथ से सीधा संपर्क हो जाएगा। उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के पुनर्निर्माण कार्य 31 दिसंबर तक, सरस्वती नदी पर प्रस्तावित 2 व्यू पॉइंट का निर्माण सितंबर तक, तीर्थ पुरोहितों के लिए बन रहे भवनों का कार्य, ध्यान गुफा के लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिंदल ग्रुप के अधिकारियों ने बताया कि तीर्थ पुरोहितों के लिए शेष 3 भवनों को 15 अक्टूबर तक पूरा कर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान DM वंदना सिंह, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के DFO अमित कंवर, DDMA के अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल समेत अन्य कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद थे। तीर्थ पुरोहितों ने सौंपा ज्ञापन। मुख्य सचिव ओम प्रकाश से भेंट करते हुए तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें देवस्थानम बोर्ड व मास्टर प्लान के विरोध समेत 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती वे आंदोलनरत रहेंगे। केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने CS को बताया कि जून 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में पुनर्निर्माण के तहत तीर्थ पुरोहित व हक हकूकधारी अपनी कई नाली भूमि सरकार को दे चुके हैं, लेकिन अब एक मुट्ठी भूमि भी नहीं देंगे। कहा कि सरकार ने उन्हें बिना विश्वास में लेकर देवस्थानम बोर्ड का गठन किया है, जो उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने मंदिर मार्ग के विस्तार से प्रभावित लोगों के लिए भवनों के निर्माण की मांग भी की। बद्रीनाथ में ये कार्य भी होंगे। बद्रीनाथ में बद्रीश झील और श्रीनेत्र झील का सौंदर्यीकरण होगा। इनका एक ही मार्ग होगा। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास जो स्ट्रक्चर है, वहां भीड़ भाड़ कम की जाएगी। बद्रीनाथ शहर की गलियों का विस्तार होगा। बद्रीनाथ धाम को बनाया जाए स्पिरिचुअल मिनी स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का विकास आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने बद्रीनाथ को स्पिरिचुअल मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दोनों धामों का स्वरूप पर्यटन स्थल के तौर पर नहीं बल्कि तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित होने चाहिए। वहां उतनी सुविधाएं होनी चाहिए जितनी तीर्थ यात्रा के लिए आवश्यक है। वहां का विकास आध्यात्मिकता वातावरण के अनुरूप हो। तीर्थयात्रियों को वहां आध्यात्मिक वातावरण का एहसास होना चाहिए। मुख्य सचिव ने किया केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण। कहा चिनूक की लैंडिंग के लिए हेलीपैड का होगा विस्तार। बुधवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बद्रीनाथ मास्टर प्लान के प्रस्तुतिकरण और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व अन्य अधिकारी जुड़े, जबकि दिल्ली PMO में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने श्री बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान में वहां के पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व को बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ को मिनी स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने उत्तराखंड में आध्यात्मिक होम स्टे तैयार करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दोनों धामों पर परंपराओं के पीछे वैज्ञानिक तथ्यों को स्पष्ट किए जाने जरूरत है, ताकि तीर्थयात्री इसका महत्व समझ पाएं। PM का कहना था कि मान्यताएं एवं परंपराएं पूर्वजों के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई हैं। उनके वास्तविक अर्थ को समझने की जरूरत है। उन्होंने निकटवर्ती अन्य आध्यात्मिक स्थलों को भी इससे जोड़ने को कहा। बद्रीनाथ धाम के प्रवेश स्थल पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था हो जो आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप हो। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। इससे पूर्व उनके समक्ष बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का प्रस्तुतिकरण दिया गया। औपचारिक सहमति के बाद शुरू होगा काम। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान की औपचारिक सहमति प्राप्त होने के बाद इस पर कार्य आरंभ होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 3-4 महीनों में यह कार्य आरंभ हो सकता है। पहले चरण में सरकारी भूमि पर बने भवनों को विस्थापित किया जाएगा। दूसरे चरण में अन्य भवनों को उचित मुआवजा और उपलब्धता के अनुसार भूमि दी जाएगी। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की भी जानकारी। मुख्य सचिव ने बताया कि शंकराचार्य के समाधि स्थल का काम तेजी से चल रहा है। सरस्वती घाट पर आस्था पथ का काम पूरा हो गया है।
2 ध्यान गुफाओं का काम इस माह के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। ब्रह्म कमल की नर्सरी के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। नर्सरी के लिए बीज एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है। पुल का पुनर्निर्माण कर लिया गया है। प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थल बनेंगे स्पिरिचुअल मिनी स्मार्ट सिटी। प्रधानमंत्री के बद्रीनाथ धाम को स्पिरिचुअल मिनी स्मार्ट सिटी बनाए जाने पर मुख्य सचिव ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस कार्य किया जाएगा। अभी यह विचार के स्तर पर है। बद्रीनाथ धाम के मॉडल पर प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों को भी स्पिरिचुअल मिनी स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसकी फंडिंग केंद्र सरकार कर सकती है। ये कार्य होंगे। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान में 85 हेक्टेयर क्षेत्र लिया गया है। मास्टर प्लान के पहले चरण पर 481 करोड़ रुपए होंगे खर्च। यहाँ देवदर्शनी स्थल विकसित किया जाएगा। एक संग्रहालय व आर्ट गैलरी भी बनाई जाएगी। दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से दशावतार के बारे में जानकारी दी जाएगी। बद्रीनाथ मास्टर प्लान को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य। मास्टर प्लान को पर्वतीय परिवेश के अनुकूल बनाया गया है। बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ धाम के विकास कार्यों में स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है। निकटवर्ती गांवों में होम स्टे पर काम किया जा रहा है। सरस्वती व अलकनंदा के संगम स्थल केशव प्रयाग को भी विकसित किया जा सकता है। मास्टर प्लान पर काम करने में भूमि की समस्या नहीं होगी। बद्रीनाथ में भी 12 महीने के कार्य होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल अननोन कोड्स में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।